फिर से वरुण कुमार आपके सामने हाजिर हैं फिजिक्स पढ़ाने के लिए और सही ढंग से पढ़ाने के लिए। चलो बात करते हैं। क्या अभी टॉपिक चल रहा है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और वर्डन के लिए पिछले वीडियो में मैंने बता दिया W इक्वल टू क्यू डेल्टा V ये अवेलेबल है आपके पास में। वर्डन भी यू फाइनल मतलब सोल्यूशन ये दो फॉर्म में अवेलेबल है। बात करते हैं आज इस न्यूमेरिकल की और इस न्यूमेरिकल की इस वीडियो में। क्या इस न्यूमेरिकल में क्या है आपको एक ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल दिया है ABC, इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। साइड क्या दी है R, साइड दी है R, साइड दी है R और आपके पास में माइनस की चार्ज यहाँ पे रेस्ट पे है, प्लस की चार्ज यहाँ पे रेस्ट पे है, प्लस की चार्ज यहाँ पे रेस्ट पे है। ये सेंट्रॉइड हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेंट्रॉइड है। पता होना चाहिए बहुत जल्दी से क्लास 10 की इंफॉर्मेशन पे कि OB इक्वल टू OA इक्वल टू OC है और ये तीनों वैल्यू अब साइड R है, तीनों वैल्यू R/√3 के इक्विवेलेंट है। R/√3 R/√3 के बराबर है। ये R/√3 ये तीनों साइड आपके पास में क्या है सेम और ये तीनों साइड आपके पास में सेम R, ये तीनों क्या है R/√3 ये हमें इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। और आपके पास में है क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है प्लस Q0 चार्ज को सर ले जाओ इन्फिनिटी और इन्फिनिटी से ला करके यहाँ पे रखो रेस्ट पे और इस प्रोसेस में वर्डन बताओ। इस प्रोसेस में वर्डन बताओ तो वर्डन करेंगे दो मेथड आपके पास में Q डेल्टा V और U माइनस सोल्यूशन। अगर इस मेथड को पहले ले आज हम लोग इस मेथड को पहले लेते हैं तो अगर आप इस मेथड को पहले ले रहे हैं तो देखिए U फाइनल क्या होगा जब आपके पास में प्लस Q0 चार्ज यहाँ पे रख दिया गया होगा प्लस Q0 चार्ज तो आपके पास में तब 1 2 3 और प्लस Q0 चार्ज को फाइनली यहाँ पे रख दिया। जितने जोड़े बनेंगे पॉइंट चार्जेस के उन सभी जोड़ों की पोटेंशियल एनर्जी पेयर ऑफ पॉइंट चार्ज पोटेंशियल एनर्जी का सम कर लोगे तो आपके पास में U फाइनल देगी। यहाँ पे जब प्लस Q0 चार्ज को इन्फिनिटी से ला करके रखोगे तो आपके पास में कितने चार्ज हो गए 4। तो नंबर ऑफ पेयर्स आपके पास में क्या हो गया n-1/2 से 4 मल्टीप्लाई पे n-1 3 डिवाइड बाई 2 6 पेयर्स हो गए 6 पेयर्स। प्लस Q0 चार्ज को यहाँ पर रखोगे यूफ निकालने वाले हो W आपके पास में टारगेट है 1 2 3 4 5 6 जोड़े हो गए। 6 जोड़े पोटेंशियल एनर्जी आपके पास में क्या हो जाएगी U फाइनल। अच्छा U फाइनल के लिए कैलकुलेशन करोगे 1/4πε0 Q3/R निकालोगे। इससे बढ़िया थोड़ा सा ब्रीफ में कर लेते हैं इसको ब्रीफ में और ब्रीफ में कर लेते हैं। तो क्या निकालने वाले U फाइनल टारगेट क्या है ये टारगेट है U फाइनल निकालने वाले और इसको ब्रीफ में अगर हम लोग करें तो मान लो कि इसकी जो है इस जोड़े की पोटेंशियल एनर्जी आपके पास में क्या है मान लो माइनस के इसकी भी कितनी हो जाएगी 1/4πε0 Q3/R आइडेंटिकल जोड़ा है तो कितनी हो जाएगी माइनस के। अच्छा इसकी आपके पास में क्या हो जाएगी प्लस के तो ये प्लस है ये भी प्लस है प्लस का आपके पास में मल्टीप्लिकेशन क्या होगा प्लस। ये मान के चल रहे हैं कि आपको जो है एक पेयर की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता होता है 1/4πε0 Q3/R। तो यहाँ पर Q का साइन भी रखते हैं। तो अगर इसको मान लिया है माइनस के तो ये क्या हो जाएगा माइनस के और ये क्या हो जाएगा आपके पास में प्लस के। ठीक है 3 जोड़े आपके पास में हो गए। अच्छा इसका अगर Q0 को यहाँ से ला करके यहाँ पे रखते हो और तब आप इस डिस्टेंस को याद रखना R/√3 है। एक जोड़ा आपके पास में बन गया ये Q0 को यहाँ पे रख दिया एक जोड़ा बन गया ये एक जोड़ा बन गया ये एक जोड़ा बन गया। Q0 को यहाँ पे रखने पर 1 2 3 4 5 6 जोड़े बन गए। 3 की हमने बोली आप ले लो माइनस के यानी कि इसकी ले लो आप क्या माइनस के इसकी ले लो आप कितनी माइनस के। अच्छा इसकी आपके पास में कितनी हो जाएगी फिर प्लस के की वैल्यू हम लोग निकालेंगे के यहाँ पर आपका पुराना बुक का 1/4πε0 नहीं है एक जोड़े की पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है अच्छा अगर मान लो कि इसकी आप पोटेंशियल एनर्जी ले रहे हो प्लस Q0 चार्ज यहाँ पर रखा इस पेयर की पोटेंशियल ले रहे हो लेटर से m तो इसकी अगर आप ले रहे हो प्लस Q और प्लस Q0 प्लस हो गया ये डिस्टेंस याद रखना जोड़े की पोटेंशियल एनर्जी ले रहे हैं लेट से हम लोग कितनी प्लस है। तो इसकी अगर आप ले रहे हो प्लस m तो ये माइनस है वो प्लस हो गया प्लस Q0 यहाँ रखोगे तो माइनस प्लस माइनस तो इसकी हो जाएगी आपके पास में कितनी माइनस m और यहाँ पर अगर प्लस Q0 रखोगे प्लस 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 तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी और इस जोड़े पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी क्या रखोगे आप प्लस m ये होगा। तो U फाइनल आपके पास में क्या हो गया U फाइनल आपके पास में हो गया
इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास में आ जाएगा माइनस। अच्छा ये दोनों के ये माइनस के प्लस के कैंसिल हो जाएगी, माइनस यहाँ पर mm कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और आपके पास में यहाँ पर क्या बचेगा प्लस है। तो यू फाइनल आ गया, ये यू फाइनल। अच्छा के की वैल्यू लिखे तो के इक्वल टू आपके पास में क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस कितना आपके पास में ये के की वैल्यू होगी। अगर के की वैल्यू लिखवाना चाहते हो तो के की वैल्यू ये होगी। अच्छा एम की वैल्यू लिखवाना चाहते हो तो एम की वैल्यू आपके पास में ये होगी एम इज इक्वल आपके पास में हो गया 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा क्यू और क्यू नॉट का प्रोडक्ट आपके पास में हो जाएगा क्यू इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस कितना है आर बाई रूट 3 पता होना चाहिए। क्लास 10 से प्रूव कर सकते हैं आर बाई रूट 3 एम की वैल्यू। तो जब आपने फाइनली क्यू नॉट चार्ज को यहाँ पे रख दिया प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू रेस्ट पे है, इसको यहाँ पे रखकर यहाँ पे रख दिया फाइनली, तो फाइनल जो है पोटेंशियल एनर्जी आपके पास में ये होगी। यहाँ पर के की वैल्यू एम की वैल्यू मैंने लिख दी। ओके चलो ठीक है। अच्छा जब क्यू नॉट चार्ज पे यहाँ पे नहीं रखा था तो इनफाइनाइट पे था, क्यू नॉट चार्ज इनफाइनाइट पे भूल जाओ उसको, ठीक है। क्यू नॉट चार्ज इनफाइनाइट पे है, मान लो इनफाइनाइट आपके पास में जो है कहाँ पहुँचोगे इनफाइनाइट एसेसिबल है नहीं, तो आपके पास में इनिशियल क्या था, इनिशियल 3 जोड़े थे 1 2 3 1 2 3 3 आपके पास में जोड़े थे 3 पॉइंट चार्ज n-1/2 से 3 पेयर्स बनेंगे। 3 पेयर्स आपके पास में यू इनिशियल निकाल लो, यू इनिशियल आपके पास में कितना होगा, यू इनिशियल आपके पास में जाएगा। इसकी आपने क्या मानी भैया पोटेंशियल, इसकी आपने मानी है माइनस की, ये भी कितना है माइनस, ये कितने आपके पास प्लस है। इनिशियल हम लोग देखते हैं यू इनिशियल आपके पास में कितनी हो गई माइनस की, इसकी माइनस के, इसकी स्पेयर की माइनस की, ठीक है, स्पेयर की प्लस के, ये आपके पास है प्लस के होगा, तो आपके पास में कैंसिल हो गया, तो आपके पास में इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है माइनस के। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आपके पास में ये, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आपके पास में ये है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आपके पास में ये है। क्या करो इसको यूज़ करो, सब्ट्रैक्ट कर लो, तो सब्ट्रैक्ट कर लिया हमने W ये बराबर यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो यू फाइनल आपके पास में कितना है माइनस के प्लस एम, यू इनिशियल आपके पास में कितना है, यू इनिशियल आपके पास में कितना माइनस, यहाँ पे यहाँ पे लगा रहे हैं, यू इनिशियल आपके पास में कितना है माइनस के, तो आपके पास में क्या हो गया माइनस के प्लस एम, फिर आपके पास में प्लस के कैंसिल, तो आपके पास में क्या हो गया W की वैल्यू एम के बराबर। एम क्या दिया है भैया, एम यहाँ पे दिया, इसको सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करके क्या पाओगे आप, पाओगे यहाँ पर Q इंटू क्यू नॉट रूट 3 ऊपर चला जाएगा, रूट 3 क्यू नॉट साइन पॉजिटिव आ रहा है ध्यान दो, डिवाइडेड बाई आपके पास में है 4 पाई फिर एप्सिलॉन नॉट, फिर आपके पास में ये आपके पास में क्या हो गया वार्डन हो गया, वार्डन हो गया। इस पर्टिकुलर क्यू नॉट चार्ज को इनफाइनाइट से अंदर लाने के लिए, और इस पर्टिकुलर वर्डन पॉजिटिव का मतलब ये है कि आपको काम करना पड़ेगा, वो खुद ब खुद नहीं आएगा भैया, है खुद ब खुद नहीं आएगा, खुद ब खुद नहीं आएगा, आपको लाना पड़ेगा। चलो एक मेथड से ही होगा, ये आंसर याद रखना, आंसर चेक हम लोग करते बार बार, पहले मेथड से ये आंसर आपके पास है। अगला मेथड क्या है क्यू डेल्टा वी वाला मेथड यूज़ कर लो, बाद में यूज़ कर रहे हैं तो चलो यहीं पे करते हैं, थोड़ा सा आपके पास में कैलकुलेशन है, इसे डिलीट कर देते हैं, ये आंसर याद रखना, ये आंसर आप याद रखिएगा। क्यू डेल्टा वी से हम लोग जो है वर्डन निकालेंगे, क्यू डेल्टा चलो, तो अगर हम लोग ये मेथड यूज़ करेंगे तो हमारे पास में चलिए यहाँ पे स्पेस है सफिशिएंट, तो आपके पास में सेकंड मेथड हो गया W इक्वल टू क्यू, क्यू वो चार्ज है जो कि मूव करता है, फिर ये तीनों रेस्ट पे है, ये चार्ज मूव कर रहा है तो उसको साइन समझ रखोगे, तो क्या हो गया आपके पास है प्लस साइन समझ। अच्छा इन तीनों की फील्ड में आपके पास में जो फाइनल पोजीशन है क्यू नॉट की, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल फाइनल कहाँ पे है वो पे, इनिशियली कहाँ पे था ये इनिशियल ये था आपके पास में इन्फिनिटी पे, इन तीनों की फील्ड में इसका पोटेंशियल फाइनल V सफिक्स नॉट हो गया, ठीक है। अच्छा इन तीनों की फील्ड में इनफाइनाइट, इनिशियल पोजीशन क्या थी आपके पास में इनफाइनाइट, तो वहाँ का पोटेंशियल कितना हो गया आपके पास में माइनस जान मुश्किल हो गई डेल्टा V फाइनल, फाइनल पोजीशन हो गई, इसको उठा के लगा रहे हो ना, इन्फिनिटी पे इनिशियल हो गई और यहाँ पे फाइनल हो गई, फाइनल इन तीनों की फील्ड में इसका पोटेंशियल फाइनल पोटेंशियल, और इन तीनों की फील्ड में इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल होगा जहाँ पे था पहले, तो आपके पास में क्या हो गया इनिशियल पोटेंशियल V इन्फिनिटी, इसको क्या लेते हो रेफरेंस 0, ठीक है। रेफरेंस पोटेंशियल के बारे में बता चुके हैं वीडियो में, ध्यान रखिएगा हर बात।
तो आपके पास में क्या हो गया, W इक्वल टू आपके पास में हो गया प्लस Q नॉट, और यहाँ पे हो गया इस पॉइंट पे पोटेंशियल। इसकी वजह से इसकी वजह से पोटेंशियल का क्या कर लो, अलजेब्रिक सम कर लो। तो पोटेंशियल ऑफ फॉर्मूला का 1/4 नॉट Q डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस हो गया R/√3। ठीक, इसकी वजह से आप पोटेंशियल कितना हो जाएगा 1/4 नॉट, क्या लिखोगे Q डिवाइडेड बाई R डिवाइडेड बाई √3, ये लिखोगे आप। ठीक है, इसकी वजह से आप पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम इतना ही, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों आगे कैलकुलेशन बढ़ा रहे हो। ठीक, तो इसकी वजह से आप पोटेंशियल क्या हो जाएगा, साइन नेगेटिव लोगे, नेगेटिव ये कैलकुलेट कर रहे हो, इसका पोटेंशियल क्या हो गया 0, ये चला गया, ये टर्म चला गया, ये टर्म आपका चला गया। ठीक, ये टर्म बचा, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आपके पास माइनस की वजह से यहाँ पोटेंशियल कितना हो जाएगा, आपके पास में हो जाएगा माइनस, क्योंकि साइन नेगेटिव है इसलिए यहाँ पे क्यू नेगेटिव होगा, नेगेटिव आगे लिख दिया है हमने। तो 1 बाई आपके पास में हो गया 4πε नॉट Q डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस आपके पास में क्या होगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा R डिवाइडेड बाई U। ये आ गया, ये क्या आ गया, V नॉट आ गया। V सब नॉट मीन्स आपके पास में पॉइंट हो जो कि सेंट्रॉइड है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का, उस सेंट्रॉइड पे 3 चार्ज की वजह से पोटेंशियल, एक प्लस है, दूसरा माइनस है, तीसरा भी प्लस है, प्लस Q माइनस की प्लस। चलो ठीक है, सिंप्लीफाई तो ये सब तो सेम है, सिंप्लीफाई करोगे तो 2 - 1 क्या हो जाएगा, ये और ये टर्म इक्वल है, तो 2 टाइम्स दिस नंबर और 2 टाइम्स लेटर से आपके पास में x और माइनस x कितना हो गया, x बचा। तो क्या लिखोगे आप, W इक्वल टू आप लिखोगे Q नॉट, इसको सिंप्लीफाई करो तो आपके पास में हो जाएगा कितना, आपके पास में हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई 4πε नॉट R डिवाइडेड बाई R डिवाइडेड बाई। तो आपके पास में रिजल्ट क्या हो गया, रिजल्ट आपके पास में हो गया W की वैल्यू हो गई आपके पास में इसका √3 इंटू Q नॉट डिवाइडेड बाई आपके पास में हो गया 4πε नॉट। ये आपके पास में आंसर आ गया, रूट इसके ऊपर हटा दो, ये R/√3 था पहले वाले आंसर में, R/√3 था, इसके ऊपर रूट क्यों लगा रहे हो सर जी। यहाँ पर आपके पास में क्या है Q इंटू Q नॉट है, इसका रूट यहाँ तक होगा, इसका √3 मल्टीप्लाई बाई Q नॉट। तो आपके पास में यहाँ भी क्या आ रहा है, इसका √3 मल्टीप्लाई बाई Q नॉट डिवाइडेड बाई 4πε नॉट था। तो आपके पास में इस मेथड से कर लो या इस मेथड से कर लो, दोनों मेथड से आंसर क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। पहले मेथड से वर्ड डन, पहले मेथड से वर्ड डन, दूसरे मेथड से वर्ड डन। साइन दोनों क्या आ रहा है पॉजिटिव, और आपके पास में साइन क्या आ रहा है, आपके पास में पॉजिटिव, और आपके पास में जो मैग्नीट्यूड है वो भी क्या आ रहा है, सेम। इसका जो कुछ सोच समझ रहे हो भैया, ठीक है, ठीक सोच समझ रहे हो, क्रॉस चेक कर लिया अपने आंसर को। एक और ढंग से क्रॉस चेक कर लो अपने आंसर को। वो कैसे कर लो क्रॉस चेक अपने आंसर से, अच्छा देखो ऐसे कर लो, इस पर्टिकुलर Q नॉट को, इन तीनों को रेस्ट पे रख करके इस पर्टिकुलर Q नॉट चार्ज को आप मूव करा रहे हो। कहाँ से मूव करा रहे हो, इन्फिनिटी से लेकर के इस पर्टिकुलर पॉइंट तक मूव करा रहे हो। अच्छा क्या करोगे, इससे पहले कि इन्फिनिटी से लेकर के इस पर्टिकुलर पॉइंट तक Q नॉट चार्ज को प्लस Q नॉट चार्ज को मूव कराओ। इन तीनों की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देख लो, इन तीनों की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपने कैलकुलेट किए, ये आपके पास में तीनों की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गई, और उसकी वैल्यू आपके पास में इतनी आ गई, √3 मल्टीप्लाई बाई स्मॉल q डिवाइडेड बाई 4πε नॉट r, ये आपके पास में आ गई। इस यहाँ पर जो पोटेंशियल इन तीनों की वजह से आया उसकी वैल्यू आपके पास में ये आ गई। अब वो आपके पास में क्या है, √3 मल्टीप्लाई बाई q डिवाइड बाई 4π, √3 मल्टीप्लाई बाई q कम्प्लीटली डिवाइडेड बाई 4πε इंटू r, और ये टर्म क्या पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो वो प्लस Q नॉट चार्ज को ला रहा है, कहाँ से, इन्फिनिटी से लेकर के इस पर्टिकुलर पॉइंट तक ला रहा है। इन्फिनिटी पर रेफरेंस पोटेंशियल क्या होगा, 0 लोअर, और यहाँ पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, हाइयर हाइयर हाइयर। एक पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में अपने आप लोअर से हाइयर कभी नहीं मूव करता, लोअर से हाइयर कभी नहीं मूव करेगा, लोअर से हाइयर कभी नहीं मूव करेगा, जाएगा ही नहीं। चौक है यहाँ पर रख दो, चौक का एग्जांपल ले रहे हैं यार, लैब में यहाँ पर क्या है और कोई चीज़ है ही नहीं, चलो तो चौक का एग्जांपल ले लो। तो आपके पास में चौक पर्टिकुलर चौक है, यहाँ पे चौक रखा है, उससे तो अरे चौक भैया क्या करो उठ जाओ, यहाँ पे चले जाओ, चौक भैया यहाँ से उठ करके यहाँ चले जाओ, जाएगा ही नहीं, क्या मैं क्यों जाऊँगा। ये क्या है लोअर पोटेंशियल, ये क्या है हायर पोटेंशियल, मैं क्यों जाऊँगा, लोअर से पोटेंशियल मैं नहीं जाऊँगा। तो ये प्लस Q के लिए भी है, वो कहेगा भैया मैं क्या करूँगा, लोअर पोटेंशियल पे हूँ, मैं हायर पोटेंशियल पे जाऊँगा ही नहीं, अपने आप जाऊँगा ही नहीं। तो चौक को आपको ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्डन करना पड़ेगा, आप खुद करोगे, वर्ड एक्सटर्नल एजेंट वर्डन करेगा। इसलिए से आपको प्लस Q नॉट को इनफाइनाइट से लेकर के इस पर्टिकुलर पॉइंट तक वर्डन करना पड़ेगा। वर्डन आपने किया इसलिए आपके पास में साइन क्या है पॉजिटिव, ठीक है। क्रॉस चेक इस तरह से छोटी छोटी बात इसका लेते हैं। अगला क्वेश्चन ले लो, अगला क्वेश्चन ले लो सर, अगला क्वेश्चन ले लो, इसको डिलीट कर देते हैं। अगला क्वेश्चन ले लो, वो कह रहा है रेगुलर पेंटागन ले लो, ठीक है, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर सब साइड इक्वल, रेगुलर पेंटागन ले लो। ये रेगुलर पेंटागन आपके सामने हाजिर है।
तो रेगुलर पेंटागन में 1 2 3 4 5 आपके पास वर्टिसेस होगा। इस वर्टिस की चार्ज है प्लस क्यू, यहाँ माइनस क्यू, प्लस क्यू, माइनस क्यू, प्लस क्यू, प्लस। ये हमारे पास में क्या वर्टिसेस। अच्छा वो क्या कह रहा है कि आपके पास में ये सभी पॉइंट चार्ज है रेस्ट पे, ये डिस्टेंस है आर, ये डिस्टेंस है आर, ये आर आर आर, 5 साइड है आर। आपको पता होना चाहिए, इससे पहले आगे बढ़े आपको पता होना चाहिए कि आपके पास में ये जो पर्टिकुलर एंगल होगा, ये एंगल होगा आपके पास में 108, ये आपके पास में 108 108 108 108 डिग्री होगा, 108 डिग्री। इंटरनल एंगल आपके पास में कितना होगा 108 डिग्री। रेगुलर पेंटागन में क्लास 10 की इन्फॉर्मेशन के बेसिस बता दिया जल्दी से, 108 डिग्री, 108 डिग्री, ठीक है। अच्छा वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि ये बताओ कि ये पर्टिकुलर जो चार्ज सिस्टम है इसको आपने यहाँ पर हेड करके रखा, इसको 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 हेड करके रखा हुआ है रेस्ट, ठीक है, हेड करके रेस्ट पे रखा हुआ है। अब इसको कितनी एनर्जी दे, सो दैट ये सभी चार्जेस 1 2 3 4 5 पॉइंट चार्जेस कहाँ चले जाए, इन्फिनिटी पे चले जाए, इन्फिनिटी पे। तो कितनी एनर्जी दें, उस एनर्जी को कभी कभी एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन भी बोलते हैं, एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन। डिसोसिएशन एनर्जी निकालिए, डिसोसिएशन एनर्जी निकालिए, एनर्जी टू डिसोसिएट द सिस्टम। तो क्या कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे, फॉर्मूला यूज़ करोगे आप जो है एनर्जी इसको कितनी देनी पड़ेगी, इसके लिए आप निकाल लो क्या, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, उससे निकाल उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इस पर्टिकुलर स्टेप वेलोसिटी पढ़ा तुमने, इस पर्टिकुलर चौक को इस पर्टिकुलर हाइट से लेकर के इन्फिनिटी तक ले जाने में रेस्ट से रेस्ट इसको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, इसको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी जितनी की इसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी। यहाँ पे कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी इसकी, इन्फिनिटी पोटेंशियल एनर्जी कुछ होगी 0, तो दोनों का आप डिफरेंस निकाल लीजिएगा, वो बराबर क्या हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा इसको एनर्जी गिवन, इसको एनर्जी गिवन, ठीक हो गया। अच्छा आपके पास में क्या है, अब ये रेगुलर पेंटागन हमारे पास में क्या है 1 2 3 4 5 चार्जेस रेस्ट पे आपने इसको हेड किया होगा, इसको आपने हेड किया हुआ, हेड किया, हेड किया। अब आपके पास में एक जोड़ा ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, ठीक है, छठा ये हो गया, सातवां ये हो गया, आठवां ये हो गया, नौवां ये हो गया, 10वां भी है। फिर से एक 1 पेयर यहाँ पर है, 1 पेयर यहाँ पर है, 1 पेयर वहाँ पे, 1 पेयर यहाँ, 1 पेयर, 5 पेयर्स हो गए, 5 पेयर्स। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 6 पेयर, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 7 पेयर, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया आपके पास में 8 पेयर, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 9 पेयर, यहाँ से क्या हो गया 10 पेयर, 10 पेयर 10 जोड़े बनेंगे भैया। क्या निकालना है, एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन। उसके लिए क्या करोगे, इसकी पोटेंशियल एनर्जी अभी निकालोगे, और फिर कितनी निकालोगे आप, इनफाइनाइट पे निकालोगे, फिर देखोगे पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज है, उतनी एनर्जी इसको देनी पड़ेगी तब ये डिसोसिएट होगा। याद रखिएगा, उतनी एनर्जी इसको देनी पड़ेगी तब ये डिसोसिएट होगा, तब ये डिसोसिएट होगा, ठीक हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों के पास में 10 पेयर्स है, और इसका 10 पेयर्स का पता आपको ऐसे भी लगेगा क्योंकि आपके पास में फॉर्मूला है n(n)-1/2, n बराबर क्या है 5, तो 5 मल्टीप्लाई बाई n-1, 5 - 1, 5 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइड बाई 2, कितना हो जाएगा आपके पास में 10 पेयर्स हैं। 10 पेयर्स की पोटेंशियल एनर्जी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आपके पास में होगी 10 पेयर्स की पोटेंशियल एनर्जी। साइंस में चार्जेस को लेंगे, पेयर ऑफ पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/4π0 Q/r, और इसमें आप क्या करते हो, साइन लेते हो, चार्ज का साइन लेते हो। तो आप मैं बोल रहा था 1 2 3 4 5 जोड़े आइडेंटिकल हो गए, आइडेंटिकल मीन्स चार्ज का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस दोनों के बीच में कैसे। अच्छा ये डिस्टेंस, यहाँ पर ये डिस्टेंस, ये भी कैसे, ये डिस्टेंस सेम है। क्लास 10 की इन्फॉर्मेशन है, इसलिए ज़्यादा इसमें हम कुछ बोल नहीं रहे हैं, ज़्यादा इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं देना। अगर आप कहेंगे तो एक्सप्लेन कर देंगे, क्लास 10 का भी एक्सप्लेन कर देंगे। क्लास 12 में है वैसे आप वीडियो पढ़ाते समय, मैं ये आप मान के चल रहा हूँ क्लास 12 में। अब यहाँ पर क्या है, हमने 10 पेयर्स की पोटेंशियल एनर्जी निकाली, तो ऐसे कर लो, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ये इनिशियल स्टेट है, फाइनल स्टेट क्या हो गया इन्फिनिटी पे,
फाइनल स्टेट क्या हो गया, फाइनल स्टेट हो गया आपके पास में, इनको जो है क्या करना है, इनफाइनाइट पे ले जाना, इतनी एनर्जी दो सो दैट कि इन्फिनिटी पे पहुंच जाए। तो आपके पास में जो फाइनल जो आपके पास में चार्ज सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि सब कहाँ चलेगा, इन्फिनिटी पे। एक चीज़ तो क्लियर है यहाँ पर, तो यहाँ पे पहले लिख ही ले भैया, हम यहाँ पे लिख लेंगे आपके पास में क्या पोटेंशियल एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी आपके पास है फाइनल स्टेट में कितनी हो गई, जीरो। क्यों, क्योंकि कहाँ भगाना है इनको, रेगुलर पेंटागन के मल्टीप्लिसिटी पे जो चार्जेस है कहाँ भगाना है, इनफाइनाइट पे, तो इनफाइनाइट पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक है, सभी कहाँ पहुँच गए, पाँचों इनफाइनाइट पे। अच्छा स्टार्टिंग में कहाँ है, यहाँ पे मौजूद, हमारे सिर पे मौजूद है, तो यू इनिशियल लिखिए, एंड करके आप ले लीजिए यू इनिशियल। इनिशियल देख लेते हैं लोग, इनिशियल देख लेते हैं। तो इनिशियल जो पोटेंशियल एनर्जी है 10 पेयर्स की, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक पेयर आपके पास में 1 2 3 4 5 हो गया। अच्छा अगर आप ये मान लो इसकी पोटेंशियल एनर्जी माइनस के, मान लो के बराबर 1/4πε0 नहीं हो गया, ठीक है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या मान लो माइनस के, ये भी कितनी हो जाएगी 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 प्लस के। एग्री, चलो ठीक, तो ये आपके पास में कितनी हो गई माइनस के, ठीक है, फिर ये भी कितनी होगी माइनस की, ये भी कितनी होगी माइनस की, ये भी कितनी होगी माइनस की, ये कितनी होगी प्लस की, तो माइनस के कितनी बार है, 4 टाइम्स है, और फिर एक बार वो जो है प्लस की वजह से पॉजिटिव लोगे, चार्ज का साइन लेते हो ना भाई, तो आपके पास में क्या हो जाएगा, प्लस प्लस प्लस, Q1 Q2 1/4πε0 Q1 Q2 R में Q1 Q2 प्लस प्लस प्लस। इसलिए अगर इसको माना माइनस के, तो ये हो जाएगा आपकी इस पेयर की पोटेंशियल एनर्जी आपके पास में हो जाएगी प्लस के, तो आपके पास में प्लस के 5 जो है जोड़े खत्म हो। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आप निकाल लो, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आप निकाल लो, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आप निकाल लो, तो 5 जोड़े की निकाल लो। अब बचा हमारे पास में कौन सा, हमारे पास में बचा छठा जोड़ा, सातवां जोड़ा, ठीक है, उसके बाद में आपके पास में 8वां जोड़ा, उसके बाद में 9वां जोड़ा, और उसके बाद में 10वां जोड़ा। और याद रख लो ये डिस्टेंस, हेलो, ये डिस्टेंस, हेलो, ये डिस्टेंस, हेलो, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस सब क्या है इक्वल, और इनमें से इस डिस्टेंस को इस डिस्टेंस को इस डिस्टेंस को इस डिस्टेंस को हमने यहाँ से आगे निकाला है। इससे पहले कि इसके बारे में कैलकुलेशन करें, हम बता दें कि अगर आप मान लेते हो कि ये आपके पास में क्या है, ये आपके पास में एक पेयर है, इस पेयर की पोटेंशियल एनर्जी सुनोगे, इस पर्टिकुलर पेयर की पोटेंशियल एनर्जी अगर आप मान लेते हो m प्लस m ना, हेलो प्लस m, ये प्लस m होगी, अगर ये प्लस m होगी तो ये भी क्या होगी प्लस m, ये भी प्लस m, प्लस q, तो आपने माना है प्लस m 1/4πε0 q बाई ये डिस्टेंस हो गया, ये डिस्टेंस पहले ये डिस्टेंस पे रहते, और ये डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस हो गई, तो आपके पास में हो जाएगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी मान लो कितनी प्लस m, तो इसकी भी कितनी हो जाएगी प्लस m। अच्छा उसके बाद में कौन सा जोड़ा गया बचा, ये बचा, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी माइनस m प्लस q माइनस q, इसकी पोटेंशियल एनर्जी आपके पास में कितनी हो जाएगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा माइनस q प्लस हो जाएगा प्लस m। यहाँ पे बार बार डिलीट हो रहा है, तो उसको ठीक से यहाँ पर लिख देते हैं माइनस। इसकी पोटेंशियल एनर्जी आपके पास में कितनी मानी है आपने प्लस m, इसकी पोटेंशियल एनर्जी फिर क्या हो जाएगी आपके पास में प्लस m, तो प्लस m दो जोड़े यहाँ पर हो गए प्लस m, ठीक हो गया। अच्छा फिर ये जोड़ा खत्म, इसके बाद में इस जोड़े की बात करते हैं, इसकी पोटेंशियल एनर्जी आपके पास है प्लस q है, ये माइनस q है, तो कितनी हो जाएगी माइनस m, ये डिस्टेंस सब ये इक्वल है, ठीक है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी आपके पास में कितनी हो जाएगी माइनस m, तो यहाँ पर आपके पास में हो गया माइनस m। अच्छा उसके बाद में इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी माइनस की, और आपके पास में कितना है माइनस की, तो माइनस की आपके पास में क्या है प्लस की, तो आपके पास में हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी प्लस है, ठीक हो गया। अच्छा अब आपके पास में क्या होता है, देखो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई आपके पास है प्लस m, इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई आपके पास है प्लस m, इसकी पोटेंशियल एनर्जी आपके पास में होगी माइनस m, इसकी पोटेंशियल एनर्जी माइनस माइनस प्लस, इसलिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी प्लस m। अब कौन सा बचा, ये जोड़ा बचा, 10वां जोड़ा, 4 और 1 5 और 4 9, 10वां जोड़ा प्लस माइनस, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी माइनस है, तो ये माइनस है, ये चिल्ला के बोलना पड़ रहा है, ये हो गया बस, ये यू इनिशियल हो गया। तो यू इनिशियल के लिए अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यू इनिशियल के लिए कैलकुलेशन में आपको क्या मिलेगा -3 के, हेलो भैया -3 के। अच्छा यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, आपके पास में ये प्लस m माइनस m कैंसिल, प्लस m माइनस m कैंसिल, तो आपके पास में यहाँ पर बचा प्लस।
अब क्या करना है, के और एम की वैल्यू रखनी, के और एम की वैल्यू रख देते हैं। के की वैल्यू कितनी है, यू इनिशियल, ये बराबर हो जाएगा -3। के की वैल्यू रखने जा रहे हैं भाई 1/4πε0, क्या रखोगे आप, क्यू इंटू क्यू, तो क्यू इंटू क्यू आपके पास में हो गया q² डिवाइडेड बाई दिस डिस्टेंस, तो आपके पास में क्या हो गया, ये आपके पास में हो गया के की वैल्यू। माइनस के लिया था इसके, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास में 1/4πε0 q/r, के की वैल्यू रख दी। अच्छा एम की वैल्यू रखो सर, एम की वैल्यू क्या थी, इसके बीच में पोटेंशियल एनर्जी, प्लस की प्लस क्यू लिए पोटेंशियल, प्लस की प्लस क्यू जैसे प्लस एम दिया था, और अगर आप प्लस क्यू माइनस क्यू लोगे तो ये डिस्टेंस सेम है, इस छोटे की पोटेंशियल एनर्जी तब क्या हो जाएगी -m, क्योंकि मैंने यहाँ पे लास्ट में लिखी थी। चलो एम की वैल्यू रखो यहाँ पे सर, तो आपके पास में हो जाएगा प्लस, यहाँ पर m 1 है तो आपके पास में यहाँ पे कुछ चिंता करने की बात ही नहीं है, आपके पास में 1/4πε0, फिर क्या करोगे क्यू डिवाइडेड बाई क्या करोगे ये डिस्टेंस। अब इस डिस्टेंस की बात आती है, तो ये डिस्टेंस हमने यहाँ पे शो किया, ये साइड क्या है r, ये साइड क्या है r, ये एंगल कितना हमारे पास है 108 क्या किया है, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, ठीक है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये एंगल कितना है 90 डिग्री। अच्छा ये आपके पास में दो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपके पास में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ओके। तो ये एंगल आपके पास में 108 है, तो ये कितना हो जाएगा आधा 54, ये आधा कितना हो जाएगा 54, ये कितना हो जाएगा 54, ये 54 90, ये कितना हो जाएगा 36। अगर ये r है तो इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में अगर ये r है, ये राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर से, ये क्या हो गया आपके पास है बेस, ये क्या हो जाएगा आपके पास में हाइपोटेन्यूज, ये एंगल कितना 54, ये 90, तो कितना हो जाएगा 36, 180 डिग्री होता है राइट एंगल ट्रायंगल तीनों एंगल के साथ। तो अगर आपके पास में r है और ये आपके पास में ये r है, ये साइड निकाल दी, ये बेस हो गया 36 के लिए परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, इस साइड कितने हो गया r cos 36। अच्छा ये भी कितना हो गया r cos 36, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हो गया 2r cos 36। ओके बच्चे यहाँ क्या लिखोगे, ये डिस्टेंस 2r cos 36, तो क्या लिखा हमने लिखा है 2r cos 36 डिग्री, 2r cos 36 2r cos 36 डिग्री। अब सर ये बताओ ये cos 36 डिग्री कौन निकालेगा, तो हम आपको बता दें कि जेई जैसे एग्जामिनेशन में आपको जो है cos 36 डिग्री की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। इसको कैसे निकालोगे, मैथमेटिकल टूल्स आपने पढ़ा होगा क्लास 11 में, तो निकाल लोगे। कैसे निकालोगे, साइन 18 डिग्री की वैल्यू निकालोगे, पहले साइन 18 डिग्री की वैल्यू निकालोगे, साइन 18 डिग्री की वैल्यू निकालोगे। साइन 18 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालोगे, साइन 18 डिग्री की वैल्यू निकालोगे आप इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से कि आपके पास में साइन 36 cos 54 डिग्री के बराबर होता है, साइन 36 cos 54 डिग्री बराबर होता है। साइन 36 को बहुत ब्रीफ में बता रहे हैं, साइन 36 को आप जो है क्या कर लोगे, साइन 2 × 18 लिख लोगे, साइन 2 × 18, उधर cos 36 साइन 36 की वैल्यू cos 54 के बराबर होती है, ओके। साइन 36 की वैल्यू cos 54 के बराबर होती है, तो साइन 36 को आप लिख लोगे साइन 2 × 18, cos 54 को लिख लोगे cos 3 × 18, cos 2 थीटा इधर लगाओगे, साइन 2 थीटा इधर लगाओगे, एक्सिस में साइन 2 थीटा इधर लगाओगे, उधर लगाओगे आप cos 3 थीटा। क्या निकालना चाहते हो पहले बताओ सर, टारगेट क्या है, टारगेट है cos 36 डिग्री की वैल्यू। कैसे निकालोगे, लिखोगे साइन 36 = cos 54, साइन 36 को लिखोगे साइन 2 × 18, cos 54 को लिखोगे cos 3 × 18, एक तरफ लगाओगे साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला, दूसरी तरफ लगाओगे आप क्या cos 3 थीटा वाला फॉर्मूला, और देखोगे कि दोनों की तरफ जो थीटा क्या यहाँ पर है 18 डिग्री, दोनों तरफ cos 18 कट जाएंगे, साइन 18 डिग्री की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी। और साइन 18 डिग्री की वैल्यू जब आप निकालोगे तो मेरे ख्याल से आप पाओगे -1 + √5/4, -1 + √5/4 क्या मिल गया, साइन 18 डिग्री मिल गया। फिर से क्या करोगे, ये बहुत ज़्यादा समय नहीं लेता है, ये बहुत ज़्यादा समय नहीं है। फिर क्या करोगे, फिर उससे आप निकालोगे cos कौन सा 36 डिग्री, cos 36 डिग्री यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 2 × 18 cos 2 थीटा, वो बराबर क्या हो जाएगा 1 - 2 sin² 18, तो sin² 18 में sin 18 पता है, तो आप जो है क्या निकालोगे cos 36 डिग्री की वैल्यू निकालोगे, और मेरे ख्याल से आपकी वैल्यू आएगी √5 + 1/4, ओके। तो ये आपके पास में इसका √5 + 1/4 वैल्यू मेरे ख्याल से आपके पास में आएगी। ये मैं बता रहा था, आपने क्या निकाला, यू इनिशियल क्या निकाला, एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन, एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन। इसको डिसोसिएट करने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है,
तो क्या करो, यू इनिशियल निकालो, कंप्लीट निकालो, तो आपको मिल रहा है कॉमन। क्या मिल रहा है, यू इनिशियल इज इक्वल टू आपको कॉमन मिल रहा है क्यू क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटू आर ब्रैकेट स्टार्ट। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास में, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास में -3, ठीक है, प्लस आपके पास में यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1 डिवाइडेड बाई 2 cos 1 डिवाइडेड बाई 2 cos 36। cos 36 क्या मतलब क्या है, √5 + 1/4। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, स्क्वायर रूट ऑफ 5 + 1 डिवाइडेड बाई आप लिखोगे, तो ब्रैकेट आपके पास है cos 36 डिग्री की वैल्यू 1 + स्क्वायर रूट ऑफ 5 कंप्लीटली डिवाइडेड बाई 4। तो सर आगे क्या, आगे से सिंप्लीफाई करके देखो, तो आपके पास में क्या हो जाएगा, 2 × 4 ये 2 आपके पास में कैसे हो जाएगा। तो आपके पास में अगले स्टेप पे क्या आ जाएगा, अगले स्टेप में आपके पास में आ जाएगा क्यू क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर ब्रैकेट स्टार्ट। इसको 2 को ऊपर ले जाओगे, ठीक है, फिर ऊपर चला गया, तो इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -3 स्क्वायर रूट ऑफ 5। अच्छा, फिर आप जो है क्या करोगे, 1 को -3 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको से मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, -3। अच्छा, 2 भी तो ऊपर चला गया था, तो क्या लिखोगे आप, +2, ठीक है, कंप्लीटली डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 + 1 मिल जाएगा, और ब्रैकेट आपके पास ये यू इनिशियल आ गया। यू इनिशियल का मैं साइन देखना चाहता था, क्या यू इनिशियल का साइन देखना चाहता था, साइन साइन साइन। तो अगर आप साइन ध्यान से देखो, तो साइन अगर आप ध्यान से देखोगे तो -3 + 2 आपके पास में ऊपर क्या बचेगा, -1। यहाँ भी माइनस है, माइनस है, तो यू इनिशियल का साइन क्या है, निगेटिव 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 निगेटिव। ये देखना चाहता था मैं, cos 36 डिग्री की वैल्यू √5 + 1/4 ये बन गया, तो 2 आपके पास ऊपर चलेगा, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, तो ये आपके पास में आ गया, और +2 - 1 ये 2 पर चला जाएगा ना, +2 - 3 आपके पास में कितना हो जाएगा, आपके पास में हो जाएगा -1। तो इसको अगर इस स्टेप को मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई करके यहीं पे लिख दूँ, तो आपको ऐसे मिलेगा, +2 - 3 हेलो आपके पास में आ जाएगा -1, ये -1 है। अच्छा, इस माइनस को बाहर लिया, तो माइनस मिलेगा, दे दो क्या देगा, प्लस। ये हो गया आपके पास में इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, निगेटिव। इस सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, निगेटिव। इसको उठा करके ले जा रहा है इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी पे ले जा रहे हो, तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी फाइनली क्या हो जाएगी आपके पास में, इन्फिनिटी पे 0। इस समय क्या है, निगेटिव एनर्जी लेवल पे, फाइनली क्या हो जाएगा, 0। इस समय क्या है, लोअर एनर्जी पे, फाइनली क्या हो जाएगा, हाई एनर्जी लेवल पे। इस पर्टिकुलर सिस्टम को अगर आप यहाँ पे लोअर एनर्जी पे रखते हो तो ज़्यादा स्टेबल है, और फाइनल एनर्जी आपके पास में क्या है, हायर एनर्जी लेवल है, अनस्टेबल है, तो इसको आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, इसको आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। यहाँ पर आपके पास में फाइनल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की 0 हो जाएगी। इनिशियल जो है आपके पास में टोटल एनर्जी कितनी है, इतनी आ रही है, निगेटिव आ रही है। तो गिवन चार्ज सिस्टम के लिए, गिवन कॉन्फ़िगरेशन के लिए ये लोअर एनर्जी लेवल पे, और आप इसको हाई एनर्जी लेवल पे ले जाना चाह रहे हो, ये लोअर एनर्जी लेवल पे, इसको हायर एनर्जी लेवल पे ले जाना चाह रहे हो, तो एनर्जी आपको सप्लाई करनी पड़ेगी। कितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी आपको, एनर्जी आपको सप्लाई करनी पड़ेगी डिफरेंस के बराबर, कितनी, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ओके, तो आपको इस तरह से सॉल्व करना चाहिए। फाइनल आंसर आप क्या देंगे, फाइनल आंसर आप क्या दोगे भाई, इतनी मेहनत कर चुके हो, फाइनल आंसर क्या दोगे, इसको डिलीट कर दें। फाइनल आंसर आप क्या दोगे, फाइनल आंसर आप दोगे, अगर आपसे पूछा जाए कि भैया निकालो, तो आप कहोगे कि एनर्जी सप्लाई, हेलो एनर्जी ENERGY, एनर्जी सप्लाई किस पर्पस के लिए, सिस्टम को उठा करके सप्लाई किया, सिस्टम को उठा करके ले जाने के लिए, कहाँ पर, इनफाइनाइट पे, सब उठा करके बिगाड़ दिया, इनफाइनाइट पे ले गए, 0 पोटेंशियल पे। इनिशियल पोटेंशियल नेगेटिव है, लोअर से हायर जा रहे हो, इन्हें सप्लाई करनी पड़ेगी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो आप लिखोगे यहाँ पर यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ठीक है, इतनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये बराबर आपके पास में क्या हो जाएगा, यू फाइनल कितना है, 0, माइनस जान पूछ के लगाओगे, यू इनिशियल कितना है आपके पास में इतना, तो आपके पास में -q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ठीक हो गया, इनटू आपके पास में कितना है, आपके पास में आया 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस आपके पास में 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 5 + 1। ये वैल्यू आपके पास में, ये निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो आपके पास में जाएगा q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और क्या आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर 3√5 + 1 डिवाइडेड बाई √5 + 1। ये आपके पास में देखो, ये
ये आपके पास में एनर्जी सप्लाइड हो गई किसकी भैया, इसके लिए, किस पर्पस के लिए, इसको उठा करके इनफाइनाइट पे ले जाने के लिए। तो इस तरह से अप्रोच रखते हैं, थोड़ा बहुत जो है कोशिश की है मैंने आपको जो है बताने की, इस तरह का अप्रोच रखते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। और न्यूमेरिकल हम लोग अगले वीडियो में करेंगे।